मैया कराए दे मेरो ब्याह, ओ मैया कराए दे मेरो ब्याह। अब तो मैया, अब तो खाना को जैसे गुस्सा आई लाला को, और आगे सब की सब मटकी लाला ने फोड़ रही। और जब मटकी फोड़ रही कन्हैया बोले, जब मैया तू मेरी ना सुनेगी तो क्या करेगा। अब तो जैसे ही दूसरे तरफ उनके उखल रखा हुआ था और जैसे ही दिखाई नहीं देता, अब तो गोविंद ने देखो कि हमको बंद जाना चाहिए, मैया बड़ी परेशान हो गई। जैसे ही मैया कान्हा को ऊपर से बांधती तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती, और जब 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती तो मैया फिर बांधती, फिर पड़ जाती। मैया को पता नहीं ये हो कैसे रहा है, रस्सी तो बहुत बड़ी थी। अब तो गोविंद ने क्या किया, जैसे ही जिस दिन दिखाई नहीं देता कल वो होता है, और जिस दिन ना दिन में दिखे वो रात होती है। जैसे कृष्ण चढ़े और उन्होंने प्रार्थना करी तो बांध दिया। बांधने के बाद मैया काम करने चली गई, और चलने के बाद जैसे एक राक्षस आयो, और राक्षस आके जैसे ही गोविंद ने दोनों पर कृपा करी, बंदरों को माखन लुटा रहे। जैसे मैया ने कहो, कभी छड़ी लेकर मैया डराती, कभी लाला को क्रोध करती, कभी दादी को कहती। कन्हैया ने देखो मैया आज आगे आगे कन्हैया, बगल में ग्वाल वाल पीछे, धीरे धीरे। अब तो सुखदेव जी ने कहा, राजन एक बार नेत्र बंद करो, ये दृश्य देखो कि निर्गुण है, निर्विकार है, निर्विशेष है, पर ब्रह्म है। गोकुल की गलियों में वो तो अपने नंगे पैर दौड़ते मेरे कन्हैया, माता यशोदा छड़ी लेकर दौड़ती। अब तो जितने भी जुड़े लोग जो अब तो फूल वाले हैं वो तो फूल झाड़ करके ले जाते, जिसका जो काम है वो तो करेगा अपना। क्योंकि फूल ये कहना चाहते हैं कि माता तुम बड़ी भाग्यवान हो, साक्षात पर ब्रह्म तुम्हारे घर पुत्र ने जन्म लियो है। जैसे ही धीरे धीरे अब तो मेरे लाला आगे बढ़े, आगे बढ़ करके मैया ने देखो लाला छड़ी से डर लगे, छड़ी को फेंक दो तो लाला मेरी गोद में आ जाओ, मैं तो बहुत हार गई। कन्हैया दूर खड़े है के बोल रहे हैं मारेगी तो नहीं। मैया बोली नहीं मारे मुनि, तेरी आरती उतारेंगे, तेरा भोग लगाऊंगी, थोड़ी सी पूजा करेंगी, तेरे को गोद में बिठाऊंगी। धीरे धीरे कृष्ण चल रहे हैं, जैसे धीरे धीरे गोविंद चल रहे हैं कि तेरी पूजा करेंगे, तेरी आरती उतारेंगे। बड़े उद्दंड है गए। अब तो उखल पे चढ़ के चंदन लगाऊंगी। उन्होंने कही नहीं, बंदरन को दोनों को बांधूंगी मैं, आज उकल से ही बांधूंगी। रेशम की कोमल डोर लेकर के बार बार यशोदा मैया डोर को देखती है, लाला को छुप जाती है। मन में कई दोष पैदा हो गए, रेशम की डोर है उसी से कन्हैया को बांध रही है। अब तो जैसे जब बांधती 2 अंगुल कम पड़ जाती, क्योंकि 2 शक्ति है, एक माधुर्य शक्ति, दूसरी है ऐश्वर्य शक्ति। माधुर्य शक्ति कहते हैं गोपाल बन के आया है और इसे बांध करके ही मानूंगी।
कश्यप स्वयं उखल बनकर के आए, अदिति स्वयं रस्सी बनकर के आई। दोनों मिलकर के नहीं चाहते कि हमारे बालक को कोई बांधे। रस्सी 2 अंगुल हर बार कम पड़ जाती। कोई नहीं चाहता कि मेरे प्रभु बंधे इस उखल से। हर बार 2 अंगुल उस रस्सी को छोटी कर देते। यशोदा मैया सोच रही है बैठी बैठी, वात्सल्य हृदय उनका करुणामय। जैसे ही हृदय करुणा अंदर से प्रभावित हुई तो वैसे ही कन्हैया को बंधना पड़ा। मैया बहुत परेशान है गई। अब तो बंधने में ही फायदा है। जैसे ही मेरे कन्हैया बन गए, अपना वात्सल्य दिखाया, वैसे मेरे कन्हैया किसी के बस में नहीं होते हैं, वात्सल्यता में होते हैं, प्रेम में बस में होते हैं। उनको प्रेम खींचता है, प्रेम बांधता है। यशोदा महारानी के द्वार पर 2 वृक्ष खड़े हैं। यमला अर्जुन के वृक्ष हैं, अशोक वृक्ष। ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं। नारद जी को इन्होंने सम्मान नहीं किया, इसलिए जड़ वृक्ष का इनको श्राप मिला था। और श्राप मिलने के बाद इनको मेरे गोविंद ने इनको उद्धार करो। जब उखल को लेकर गुठुअन गुठुअन वो चलने लगे, वृक्ष से निकलते ही कृष्ण की कोनी स्पर्श से होते ही दोनों वृक्ष टूट करके धड़ाम से धरती पर गिर गए। जैसे उसमें से 2 महापुरुष निकले, आवाज भई और मैया बाहर तुरंत निकल के आई। मेरे लाला तो न कछु भयो, बड़ी परेशान है गई। मैया कहने लगी, बाबा ने कही कि जे लाला आयो तो आयो कैसे यहाँ। तो मैया कहने लगी कि जा लाला ने मेरे को बहुत परेशान कर दियो, इसलिए मैंने इसको उखल से बांध दियो। बाबा कहने लगे, अरे तेरी बुढ़ापे में बुद्धि सत्याई गई है। ये बालक छोटा सा उखल से बांधने के लिए थोड़े ही है। ये तो नन्हा सा बालक है, गोद में खिलाने के लिए है, इसको प्यार करने के लिए है। प्यार से लाड पुचकार कर इसको पाला जाता है। के लाल ने 5 वर्षाणी, 5 वर्ष तक बालक को प्रेम करना चाहिए। ये नहीं कि छोटे बालक से ही तुम ताड़ना शुरू कर दो और उसको 10 वर्ष तक उसे ताड़ना चाहिए। 5 वर्ष तक तो प्यार करो बालक को और 5 वर्ष के बाद उसे 10 वर्ष तक उसे ताड़ना दो और 16 वर्ष के बाद में अपने बालक को मित्र बनो। जैसे अपने मित्र से बात करते हो ऐसे बात करनी चाहिए। और ऐसे बात नहीं करोगे, अगर तुमने कुछ कह दिया तो बालक फिर तो नहीं किसी की बात मानता है। नंद बाबा बहुत विरोधित भये, बहुत सुनाई यशोदा मैया को और लाला को अंकों में भर लिया, डांट बहुत लगाई। गोविंद को लेकर गोद में लेकर पल्ला में अब तो सुला रही है, अपने भाव गा रही है, भजन सुनाती है कन्हैया को। अद्भुत अपना वात्सल्य दिखाती है। लाला मेरे से गलती है गई, आज के बाद तो कभी नहीं मारूंगी, कभी नहीं डांटूंगी। आज ब्रजवासियों को प्रेम देखो, इतना उमड़ आयो कि लाला को कोई कष्ट तो न भयो। नंद बाबा सब ब्रजवासियों को लेकर के एकत्रित हो गए। बोले भैया, जा दिन ते मेरे लाला को जन्म भयो है, तब ते लेके अब तक कोई न कोई मेरे लाला पे काल मड़ रहा है। कोई न कोई कष्ट मेरे लाला को है रहो है। कोई न कोई यहाँ गोकुल में राज्य साय रहे। हम सब ऐसो करते हैं, यहाँ से अपने सब सामान लेके वृंदावन को चलते हैं, जहाँ हमारे लाला को सुख नहीं, माँ रहना नहीं चाहिए। जब व्यक्ति अधिक कष्ट में होता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है। आज नंद बाबा ने सभी को एकत्रित करके सब बातें बता करके अब तो वो वृंदावन की तरफ चल दिए।
कि वनं वृन्दावनं नाम पसव्यं नवकाननं गोप गोपी गवांसेभ्य पुण्यादि तृणवीरुधम्। नंद जी के छोटे भ्राता कहते परम पावन अद्भुत जगह है ये तो, जिसका नाम क्या है? वृंदावन। वृंदावन जी सुंदर नगरी और कहां मिलेगी? वृंदावन जैसी पवित्र जगह और कहां मिलेगी? वृंदावन के लिए तो भक्तों लोग तरसते हैं जाने के लिए कि वृंदावनं गोवर्धनं यमुना पुलनानि च वीक्ष्य सदुत्तम प्रीता राम माधवयो नृपा। देखो जहाँ पवित्र स्थान हो वृंदावन, जहाँ गोवर्धन हो, हमारे गोकुल की तरह थोड़े ही है। वहां भी देखो यमुना जी को किनारो है और वृंदावन में भी यमुना जी को किनारो है। सब की सब वृंदावन जा रहे हैं। तो वृंदावन कौन कौन चलेगा बताओ? सब जाएंगे वृंदावन? चल वृंदावन चल वृंदावन लटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी उड़ के कांवरकारी। चल वृंदावन कौन कौन वृंदावन जाना चाहते हैं? जो भी वृंदावन जाना चाहते हैं वो उठाइए दोनों हाथ। मन के भाव से सभी चलेंगे। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, लटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी उड़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी उड़ के कांवरकारी। रात होती ही सी यमुना जी जाएंगे, जाएंगे। रात होती ही सी यमुना जी जाएंगे, जाएंगे। करके पान हम जीवन सफल बनाएंगे, करके पान हम जीवन सफल बनाएंगे। सब तो